हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है हर्ष राठौर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फिजिक्स का नया लेसन जो कि है हीट। तो हीट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट को मेजर करने वाला डिवाइस। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इसके अंदर हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट मतलब जो हीट रहती है तो उसका फ्लो कैसे होता है। तो ये हीट चैप्टर में हमें देखना है। हीट का फ्लो मतलब हीट का एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होना। तो हीट फ्लो कब होगा? जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, दो से ज्यादा या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके अंदर कुछ डिफरेंस होगा, तब ये हीट फ्लो होगा। सपोज एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस एक यूनिट है टेम्परेचर, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके पास हीट है 40 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा हीट किसमें है? इन दोनों में। इसमें हीट ज्यादा है, इसमें है कम। हीट इसमें भी है पर इससे कम है। तो फ्लो ऑफ हीट में हीट हायर लेवल से तो लोअर लेवल में आती है। ये जो है ये हायर लेवल पे है, क्योंकि इससे कंपेयर की अगर हमने किया तो 60 डिग्री में हायर है, इससे मीन्स 20 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा, 20 डिग्री का डिफरेंस आ रहा। तो ये जो फ्लो ऑफ हीट है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल जाती है। वाटर का कैसे होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, वैसे ही हीट भी ट्रांसफर होती है हायर लेवल टू लोअर लेवल। और ये है हायर लेवल एक। तो जब ये पास आएंगे तब ये जो हीट होगी तो ये ट्रांसफर होगी इसके अंदर। ये हीट ट्रांसफर होगी इसके अंदर कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता तब तक ये ट्रांसफर होती रहेगी हीट। तो अगर आई थिंक इन दोनों का 49 के आसपास, के आसपास होगा कुछ, जिस पर ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। फिर जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, हीट सेम हो जाएगी इन दोनों के अंदर, फिर उसके बाद कोई फ्लो ऑफ हीट इनके बीच में नहीं होगा। इनके बीच में कोई भी फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा। ये था फ्लो ऑफ हीट एनर्जी टू द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब हमने फोर्स लेसन में देखा था, डायनेमिक्स लेसन के अंदर देखा था हमने। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक कांस्टेंट या एक स्टेबल लिखेंगे हम। इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेबल, और थर्मल का हीट भी मान सकते हैं। हीट इक्विलिब्रियम मतलब हीट जो स्टेबल हो रहती है। इक्विलिब्रियम का मतलब है इन दोनों के बीच में कोई स्टेबल आना, स्टेबलाइजेशन बिटवीन टू बॉडीज। इक्विलिब्रियम का मतलब है सिर्फ स्टेबल, पर फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इन थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब भी कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट के अंदर से हीट फ्लो होगी, वो कब तक होगी? जब तक उसके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आता, जब तक उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर हीट जब सेम हो जाएंगी तब ये थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। पहले
जो हमारे बुक के अंदर है, तो वो बोलने वाली है, तो वो है कि हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे हम पहले इसके अंदर। तो क्या है हीट? द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन सब्सटेंस ऑफ एन एटम, ठीक है, एक सेकंड, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम of an substance is its heat। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब खुद के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। कोई मोशन ऑब्जेक्ट है, वो मोशन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसके खुद की। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम, कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका कोई एटम है, उसके अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टोर है। टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब उसके अंदर जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी उस एटम की है, और वो एटम जिस सब्सटेंस के अंदर है उस सब्सटेंस की भी टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसे कहा जाता है हीट। वो जो काइनेटिक एनर्जी है एक सब्सटेंस है, तो उसके अंदर उसकी जो जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसे कहा जाती है हीट। और टेम्परेचर के अंदर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब्सटेंस ऑफ एन एटम ऑफ एन सब्सटेंस ऑफ एन is called temperature। The average kinetic energy of an atom of a substance is called temperature। मतलब जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सपोज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कोई, तो उसके ये रखा है कहीं पर जिसके ऊपर का जो टेम्परेचर है वो आया 35 डिग्री सेल्सियस और नीचे का 37 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी होता है ऐसा, तो इसकी जो एवरेज निकलेगी वो 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी उस ऑब्जेक्ट की। तो 36 डिग्री सेल्सियस क्या है? उस 36 डिग्री सेल्सियस मतलब उसका एवरेज है, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। नीचे का कुछ थोड़ा डिफरेंशिएट होगी, ऊपर का थोड़ा डिफरेंट। तो इसका जो एवरेज होता है तो वो उसके एटम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर, मतलब उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि हीट इज मेजर इन कैलोरीमीटर। एक कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसकी इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसके कारण हम हीट को मेजर कर सकते हैं। वो हम एक डिफरेंट लेक्चर में देखेंगे। तो सिर्फ आप यही सोच लीजिए कि जो हीट होती है उसको कैलोरीमीटर में मेजर किया जाता है, पर जो टेम्परेचर होते हैं इट इज मेजर इन थर्मामीटर। इट इज मेजर इन थर्मामीटर। वो क्लिनिकल थर्मामीटर, आपको थर्मामीटर पता होगा, डॉक्टर के पास रहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर और मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, ऐसे 4 टाइप के होते हैं थर्मामीटर। तो ये थर्मामीटर है। तो ये हीट जो टेम्परेचर होता है उसे हम थर्मामीटर में कैलकुलेट करते हैं। फिर डिफरेंस आता है, ये इनकी यूनिट क्या है? तो जो हीट की एसआई यूनिट है वो है जूल, और जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है इनकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट शायद डाइन होती है, पर इनकी यूनिट हम लिखेंगे, यूनिट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन एंड डिग्री
जो टेम्परेचर है उनकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन। ऐसी इनकी डिग्री मींस यूनिट होती है, और इसकी SI यूनिट जूल होती है, पर CGS की यूनिट होती है कैलोरी। तो वन और इनमें रिलेशन क्या होता है? तो इसके अंदर रिलेशन होता है, ये जो जूल है इसकी SI यूनिट है, CGS यूनिट कैलोरी है, कैलोरी है, CGS यूनिट इसकी कैलोरी है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो 1 कैलोरी जो है वो इक्वल होता है 4.18 जूल। कुछ बुक्स में ऐसा लिख के होता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.20 जूल। नहीं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो ये इसका रिलेशन हो गया। इसके अंदर यूनिट्स बहुत सारी होती है, हम अपनी भी यूनिट निकाल सकते हैं, बस हमें ये 3 ज्यादातर मेन है। एक तो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन। तो इसके अंदर रिलेशन क्या है? तो इसके अंदर फॉर्मूला है एक, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सपोज हमें दी है सेल्सियस की यूनिट, मींस सेल्सियस कितना है हमको पता है, हमको निकालना है फ़ारेनहाइट। अगर हमारे पास होगा 20 डिग्री सेल्सियस तो हम इस फॉर्मूले से फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। हमको फ़ारेनहाइट पता है तो हम सेल्सियस निकाल सकते हैं। केल्विन का भी एक फॉर्मूला है, शायद 2.73 ऐसा कोई है, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो ये उसके डिफरेंशिएट है, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ठीक, क्लियर? ओके। ठीक है, हमने देखा अभी फ्लो ऑफ हीट देखा, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन सब्सटेंस होती है उसको टेम्परेचर कहते हैं। पर टेम्परेचर को जो टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर से उसको मेजर करते हैं। तो थर्मामीटर बहुत टाइप के होते हैं। एक तो हो गया क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा है हमारा मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। उसके बाद हमारा थर्ड आता है डिजिटल थर्मामीटर। उसके अंदर अगर हम उसको टच करते हैं तो हमारे उंगलियों की हीट से भी वो पता लगा सकते हैं हम